नमस्कार दोस्तों। चलिए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी आंसुओं की होली। चलिए कहानी शुरू करते हैं। नामों को बिगाड़ने की प्रथा न जाने कब से चली और कहाँ शुरू हुई। इस संसार व्यापी रोग का पता लगाएं तो ऐतिहासिक संसार में अवश्य ही अपना नाम छोड़ जाएं। पंडित जी का नाम तो श्रीविलास था, पर मित्र लोग सिलविल कहा करते थे। नामों का असर चरित्र पर कुछ न कुछ पड़ जाता है। बेचारे सिलविल सचमुच ही सिलविल थे। दफ्तर जा रहे हैं मगर पाजामे का इजारबंद नीचे लटक रहा है। सिर पर फेल्ट कैप है, पर लंबी सी चुटिया पीछे झांक रही है। अचकनियों बहुत सुंदर है। न जाने उन्हें त्योहारों से क्या चिढ़ थी। दिवाली गुजर जाती पर वो भला मानस कौड़ी हाथ में न लेता, और होली का दिन तो उनकी भीषण परीक्षा का दिन था। 3 दिन वह घर से बाहर न निकलते। घर पर भी काले कपड़े पहने बैठे रहते थे। यार लोग टोह में रहते थे कि कहीं बच्चा फंस जाए, मगर घर में घुसकर तो फौजदारी नहीं की जाती। एक आध बार फंसे भी, मगर घिघिया पुदिया कर बेदाग निकल गए। लेकिन अब समस्या बहुत कठिन हो गई थी। शास्त्रों के अनुसार हम वर्ष तक ब्रह्मचार्य का पालन करने के बाद उन्होंने विवाह किया था। ब्रह्मचार्य के परिपक्व होने में जो थोड़ी बहुत कसर रही, वह 3 वर्ष के गौने की मुद्दत ने पूरी कर दी। यद्यपि स्त्री से कोई शंका न थी, तथापि वह औरतों को सिर चढ़ाने के हामी न थे। इस मामले में उन्हें अपना वही पुराना धुराना ढंग पसंद था। बीबी को जब कसकर डांट दिया जाए तो उसकी मजाल है कि रंग हाथ से छुए। विपत्ति यह थी कि ससुराल के लोग भी होली मनाने आने वाले थे। पुरानी मसल है, बहन अंदर तो बाही सिकंदर। इन सिकंदरों के आक्रमण से बचने का उन्हें कोई उपाय न सूझता था। मित्र लोग घर में ना जा सकते थे, लेकिन सिकंदरों को कौन रोक सकता है। स्त्री ने आंख फाड़कर कहा, अरे भैया, क्या सचमुच रंग न घर लाओगे? ये कैसी होली है बाबा? सिलविल ने त्योरियां चढ़ाकर कहा, बस मैंने एक बार कह दिया और बात दोहराना मुझे पसंद नहीं। घर में रंग नहीं आएगा और न कोई छुएगा। मुझे कपड़ों पर लाल छींटे देखकर मछली आने लगती है। हमारे घर में ऐसी ही होली होती है। स्त्री ने सिर झुकाकर कहा, तो ना लाना रंग संग, मुझे रंग लेकर क्या करना है? जब तुम ही रंग ना छुओगे तो मैं कैसे छू सकती हूँ? सिलविल ने प्रसन्न होकर कहा, निसंदेह यही साध्वी स्त्री का धर्म है। लेकिन भैया तो आने वाले हैं, वो क्यों मानेंगे? उनके लिए भी मैंने एक उपाय सोच लिया है। उसे सफल बनाना तुम्हारा काम है। मैं बीमार बन जाऊंगा, एक चादर ओढ़ कर लेट रहूंगा। तुम कहना इन्हें ज्वर आ गया है। बस चलो छुट्टी हुई। स्त्री ने आंख नचाकर कहा, अय नौज, कैसी बातें मुंह से निकालते हो? ज्वर जाए मुद्दई के घर, यहाँ आए तो मुंह झुलस दूं निगोड़े का। तो फिर दूसरा उपाय ही क्या है? तुम ऊपर वाली छोटी कोठरी में छिप रहना। मैं कह दूंगी उन्होंने जुलाब लिया है। बाहर निकलेंगे तो हवा लग जाएगी। पंडित जी खिल उठे, बस बस यही सबसे अच्छा। 1389 होली का दिन है। बाहर हाहाकार मचा हुआ है। पुराने जमाने में अबीर और गुलाल के सिवा और कोई रंग न खेला जाता था। अब नीले, हरे, काले सभी रंगों का मेल हो गया है, और इस संगठन से बचना आदमी के लिए तो संभव नहीं। हाँ, देवता बचें। सिलविल के दोनों साले मोहल्ले भर के मर्दों, औरतों, बच्चों और बूढ़ों का निशाना बने हुए थे। बाहर के दीवान खाने के फर्श, दीवारें, यहाँ तक की तस्वीरें भी रंग उठी थीं। घर में भी यही हाल था। मोहल्ले की ननदें कब मानने वाली थीं, पर नाला तक रंगीन हो गया था। बड़े साले ने पूछा, क्यों री चंपा, क्या सचमुच उनकी तबीयत खराब है? खाना खाने भी ना आए? चंपा ने सिर झुकाकर कहा, हाँ भैया, रात ही से पेट में कुछ दर्द होने लगा। डॉक्टर ने हवा में निकलने को मना किया है। जरा देर बाद छोटे साले ने कहा, क्यों जीजी जी, क्या भाई साहब नीचे नहीं आएंगे? ऐसी भी क्या बीमारी है? कहो तो ऊपर जाकर देखाऊं? चंपा ने उसका हाथ पकड़कर कहा, नहीं नहीं, ऊपर मत जाओ भैया, वो रंग बंग न खेलेंगे। डॉक्टर ने हवा में निकलने को मना कर दिया है। दोनों भाई हाथ मलकर रह गए। सहसा छोटे भाई को एक बात सूझी, जीजा जी के कपड़ों के साथ क्यों ना होली खेलें? वे तो नहीं बीमार हैं। बड़े भाई के मन में ये बात बैठ गई। बहन बेचारी अब क्या करती? सिकंदरों ने कुंजियां उसके हाथ से लीं और सिलविल के सारे कपड़े निकाल निकाल कर रंग डाले।
रुमाल तक न छोड़ा। जब चंपा ने उन कपड़ों को आंगन में अलगनी पर सूखने को डाल दिया तो ऐसा जान पड़ा मानो किसी रंगरेज ने ब्याह के जोड़े रंगे हों। सिलविल ऊपर बैठे बैठे ये तमाशा देख रहे थे, पर जबान न खोलते थे। छाती पर सांप सा लौट रहा था। सारे कपड़े खराब हो गए, दफ्तर जाने को भी कुछ न बचा। इन दुष्टों को मेरे कपड़ों से न जाने क्या बैर था। घर में नाना प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन बन रहे थे। मोहल्ले की एक ब्राह्मणी के साथ चंपा भी जुटी हुई थी। दोनों भाई और कई अन्य सज्जन आंगन में भोजन करने बैठे तो बड़े साले ने चंपा से पूछा, कुछ उनके लिए भी खिचड़ी बिचड़ी बनाई है? पूरियां तो बेचारे आज खा ना सकेंगे। चंपा ने कहा, अभी तो नहीं बनाई, पर बना दूंगी। बाहरी चंपा, तेरी अक्ल, तुझे इतनी फिक्र नहीं कि वो बेचारे खाएंगे क्या? तू तो इतनी लापरवाह कभी ना थी। जा निकाल ला जल्दी से चावल और मूंग की दाल। लीजिए, खिचड़ी पकने लगी। इधर मित्रों ने भोजन करना शुरू किया। सिलविल ऊपर बैठे अपनी किस्मत को रो रहे थे। उन्हें इस सारी विपत्ति का एक ही कारण मालूम होता था और वो था विवाह। चंपा न आती तो ये साले क्यों आते? कपड़े क्यों खराब होते? होली के दिन मूंग की खिचड़ी क्यों खाने को मिलती? मगर अब पछताने से क्या होता है। जितनी देर में लोगों ने भोजन किया उतनी देर में खिचड़ी तैयार हो गई। बड़े साले ने खुद चंपा को ऊपर भेजा कि खिचड़ी की थाली ऊपर दे आए। सिलविल ने थाली की ओर कुपित नेत्रों से देखकर कहा, इसे मेरे सामने से हटा ले जाओ। क्या आज उपवास ही करोगे? तुम्हारी यही इच्छा है तो यही सही। मैंने क्या किया, सवेरे से जुटी हुई हूँ। भैया ने खुद खिचड़ी डलवाई है और मुझे यहाँ भेजा। हाँ, वो तो देख रहा हूँ कि घर का स्वामी नहीं, सिकंदरों ने उस पर कब्जा जमा लिया है। मगर मैं ये नहीं मान सकता कि तुम चाहती तो और लोगों के पहले ही मेरे पास थाली ना पहुँच जाती। मैं इसे पतिव्रत धर्म के विरुद्ध समझता हूँ और क्या कहूँ। तुम तो देख रहे थे कि दोनों जने मेरे सिर पर सवार थे। अच्छी दिल लगी है कि और लोग तो समोसे और खस्ते उड़ाएं और मुझे मूंग की खिचड़ी दी जाए। बहारे नसीब, तुम इसमें से 2-4 कौर खा लो। मुझे ज्यों ही अवसर मिलेगा दूसरी थाली लाऊंगी। सारे कपड़े रंगवा डाले, दफ्तर कैसे जाऊंगा? यह दिल लगी मुझे जरा भी नहीं भाती। सिलविल बहुत उदास थे। मैं इसे बदमाशी कहता हूँ। तुमने संदूक की कुंजी क्यों दे दी? क्या मैं इतना पूछ सकता हूँ? जबरदस्ती छीन ली। तुमने सुना नहीं? करती क्या? अच्छा, जो हुआ सो हुआ। ये थाली ले जाओ। धर्म समझना तो दूसरी थाली ले आना, नहीं तो आज व्रत ही सही। एकाएक पैरों की आहट पाकर सिलविल ने सामने देखा तो दोनों साले आ रहे हैं। उन्हें देखते ही बेचारे ने मुंह बना लिया, चादर से शरीर ढक लिया और कराहने लगे। बड़े साले ने कहा, कहिए कैसी तबीयत है? थोड़ी सी खिचड़ी खा लीजिए। सिलविल ने मुंह बनाकर कहा, अभी तो कुछ खाने की इच्छा नहीं है। नहीं, उपवास करना तो हानिकारक होगा। खिचड़ी खा लीजिए। बेचारे सिलविल ने मन में इन दोनों शैतानों को खूब कोसा और बिस की भांति खिचड़ी कंठ के नीचे उतारी। आज होली के दिन खिचड़ी ही भाग्य में लिखी थी। जब तक सारी खिचड़ी समाप्त न हो गई दोनों वहां डटे रहे, मानो जेल के अधिकारी किसी अनशन व्रतधारी कैदी को भोजन करा रहे हों। बेचारे को ठूंस ठूंस कर खिचड़ी खानी पड़ी। पकवानों के लिए गुंजाइश ही न रही। 10 बजे रात को चंपा उत्तम पदार्थों का थाल लिए पतिदेव के पास पहुंची। महाशय मन ही मन झुंझला रहे थे। भाइयों के सामने मेरी परवाह कौन करता है? न जाने कहाँ से दोनों शैतान फट पड़े। दिन भर उपवास कराया और अभी तक भोजन का कहीं पता नहीं। चंपा को थाल लाते देखकर कुछ शांति हुई। बोले, अब तो सवेरा है, 1-2 घंटे बाद क्यों ना आई? चंपा ने सामने थाली रखकर कहा, तुम तो ना हारी ही मानते हो ना जीती। अब आखिर ये 2 मेहमान आए हुए हैं, अगर इनकी सेवा सत्कार न करूं तो भी काम नहीं चलता। तुम्ही को बुरा लगेगा। कौन सा रोज रोज आएंगे? ईश्वर न करे कि रोज आए। यहाँ तो एक ही दिन में बधिया बैठ गई। थाल की सुगंधमय तरबतर चीज़ें देखकर सहसा पंडित जी के मुखारबिंद पर मुस्कान की लाली दौड़ गई। एक एक चीज़ खाते थे और चंपा को सराहते थे। सच कहता हूँ चंपा, मैंने ऐसी चीज़ें कभी नहीं खाई थीं। हलवाई साला क्या बनाएगा?
जी चाहता है कुछ इनाम दूं। तुम मुझे बना रहे हो, क्या करूं, जैसा बनाना आता है बना लाई। नहीं जी, सच कह रहा हूँ, मेरी तो आत्मा तक तृप्त हो गई। आज मुझे ज्ञात हुआ कि भोजन का संबंध उदर से नहीं जितना आत्मा से है। बतलाओ क्या इनाम दूं? जो मांगूं वो दोगे? हाँ हाँ दूंगा, जनेऊ की कसम खाकर कहता हूँ। ना दी तो मेरी बात जाए। कहता हूँ भाई, अब कैसे कहूँ, क्या लिखा पढ़ी कर दूँ? अच्छा तो मांगती हूँ, मुझे अपने साथ होली खेलने दो। पंडित जी का रंग उड़ गया, आंखें फाड़कर बोले, होली खेलने दूँ? मैं तो होली खेलता नहीं, कभी नहीं खेला। होली खेलना होता तो घर में छिपकर क्यों बैठता? और के साथ मत खेलो, लेकिन मेरे साथ तो खेलना ही पड़ेगा। यह मेरे नियम के विरुद्ध है। जिस चीज़ को अपने घर में उचित समझूं, उसे किस न्याय से घर के बाहर अनुचित समझूं, सोचो। चंपा ने सिर नीचा करके कहा, घर में ऐसी कितनी बातें उचित समझते हो जो घर के बाहर करना अनुचित ही नहीं पाप भी है। पंडित जी झेंपते हुए बोले, अच्छा भाई, तुम जीती मैं हारा, अब मैं तुमसे यही दान मांगता हूँ। पहले मेरा पुरस्कार दे दो, पीछे मुझसे दान मांगना। ये कहते हुए चंपा ने लोटे का रंग उठा लिया और पंडित जी को सिर से पांव तक नहला दिया। जब तक वो उठकर भागे, उसने मुट्ठी भर गुलाल लेकर सारे मुंह में पोत दिया। पंडित जी रोनी सूरत बनाकर बोले, अभी और कसर बाकी हो तो वह भी पूरी कर लो। मैं जानता था कि तुम मेरी आस्तीन का सांप बनोगी। अब और कुछ रंग बाकी ना रहा। चंपा ने पति के मुख की ओर देखा तो उस पर मनोवेदना का गहरा रंग छलक रहा था। पछताकर बोली, क्या तुम सचमुच बुरा मान गए हो? मैं तो समझती थी कि तुम केवल मुझे चिढ़ा रहे हो। श्री विलास ने कांपते हुए स्वर में कहा, नहीं चंपा, मुझे बुरा नहीं लगा। हाँ, तुमने मुझे उस कर्तव्य की याद दिला दी जो मैं अपनी कायरता के कारण भुला बैठा था। वह सामने जो चित्र देख रही हो मेरे परम मित्र महरनाथ का है, जो अब संसार में नहीं है। तुमसे क्या कहूँ, कितना सरस, कितना भावुक, कितना साहसी आदमी था। देश की दशा देख देखकर उसका खून जलता था। सेवा करने का अवसर पाकर वो इस तरह उसे पकड़ता था मानो संपत्ति हो। जन्म का विरागी था, वासना तो उसे छू भी नहीं गई थी। हमारे और साथी सैर सपाटे करते थे, पर उसका मार्ग सबसे अलग था। सत्य के लिए प्राण देने को तैयार। कहीं अन्याय देखा और भवें तन गईं, कहीं पत्रों में अत्याचार की खबर देखी और चेहरा तमतमा उठा। ऐसे तो मैंने आदमी ही नहीं देखे। ईश्वर ने अकाल ही बुला लिया, नहीं तो वो मनुष्यों में रत्न होता। किसी मुसीबत के मारे का उद्धार करने को अपने प्राण हथेली पर लिए फिरता था। स्त्री जाति का इतना आदर और सम्मान कोई क्या करेगा? स्त्री उसके लिए पूजा और भक्ति की वस्तु थी। 5 बरस हुए, यही होली का दिन था। मैं भंग के नशे में चूर, रंग में सिर से पांव तक नहाया हुआ उसे गाना सुनने के लिए बुलाने गया तो देखा कि वो कपड़े पहने कहीं जाने को तैयार है। पूछा, कहाँ जा रहे हो? उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा, तुम अच्छे वक्त पर आ गए, नहीं तो मुझे जाना पड़ता। एक अनाथ बुढ़िया मर गई है, कोई उसे कंधा देने वाला नहीं मिलता। कोई किसी मित्र से मिलने गया हुआ है, कोई नशे में चूर पड़ा हुआ है, कोई मित्रों की दावत कर रहा है, कोई महफिल सजाए बैठा है, कोई लाश को उठाने वाला नहीं। ब्राह्मण क्षत्रिय उस चमारिन की लाश को कैसे छुएंगे? उनका तो धर्म भ्रष्ट होता है। कोई तैयार नहीं होता। बड़ी मुश्किल से 2 कहार मिले हैं, एक मैं हूँ, चौथे आदमी की कमी थी, सो ईश्वर ने तुम्हें भेज दिया। चलो चलें। हाय, अगर मैं जानता कि ये प्यारे मनहर का आदेश है तो आज मेरी आत्मा को इतनी गिलानी न होती। मेरे घर कई मित्र आए हुए थे, गाना हो रहा था। उस वक्त लाश उठाकर नदी जाना मुझे अप्रिय लगा। बोला, इस वक्त तो भाई मैं नहीं जा सकूंगा, घर पर मेहमान बैठे हुए हैं, मैं तुम्हें बुलाने आया था। मनहर ने मेरी ओर तिरस्कार के नेत्रों से देखकर कहा, अच्छी बात है, तुम जाओ, मैं और कोई साथी खोज लूँगा, मगर तुमसे मुझे ऐसी आशा नहीं थी। तुमने भी वही कहा जो तुमसे पहले औरों ने कहा था, कोई नई बात नहीं थी। अगर हम लोग अपने कर्तव्य को भूल न गए होते तो आज ये दशा ही क्यों होती? ऐसी होली को धिक्कार है। त्योहार तमाशा देखने, अच्छी अच्छी चीज़ें खाने और अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का नाम नहीं है। ये व्रत है,
तप है, अपने भाइयों से प्रेम और सहानुभूति करना ही त्योहार का खास मतलब है। और कपड़े लाल करने से पहले खून को भी लाल कर लो, सफ़ेद खून पर ये लाली शोभा नहीं देती। ये कहकर वह चला गया। मुझे उस वक्त ये फटकारें बहुत बुरी मालूम हुई, मगर मुझ में वह सेवा भाव न था, तो उसे मुझे यूँ धिक्कारने का कोई अधिकार न था। घर चला आया, पर वे बातें बराबर मेरे कानों में गूंजती रहीं। होली का सारा मज़ा बिगड़ गया। 1 महीने तक हम दोनों की मुलाकात न हुई। कॉलेज इम्तिहान की तैयारी के लिए बंद हो गया था, इसलिए कॉलेज में भी भेंट न होती थी। मुझे कुछ खबर नहीं वो कब और कैसे बीमार पड़ा, कब अपने घर गया। सहसा एक दिन मुझे उसका एक पत्र मिला था। हाय, उस पत्र को पढ़कर आज भी छाती फटने लगती है। श्री विलास एक क्षण तक गला रुक जाने के कारण बोल न सके। फिर बोले, किसी दिन तुम्हें फिर दिखाऊंगा। लिखा था, मुझसे आखिरी बार मिल जा, शायद इस जीवन में अब भेंट न हो। खत मेरे हाथ से छूटकर गिर पड़ा। उसका घर मेरठ के ज़िले में था। दूसरी गाड़ी जाने में आधा घंटे की कसर थी। तुरंत चल पड़ा, मगर उसके दर्शन न बंधे थे। मेरे पहुंचने के पहले ही वो सिधार चुका था। चंपा, उसके बाद मैंने होली नहीं खेली, होली ही नहीं और सभी त्योहार छोड़ दिए। ईश्वर ने शायद मुझे क्रिया की शक्ति नहीं दी। अब बहुत चाहता हूँ कि कोई मुझसे सेवा का काम ले। खुद आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन पीछे चलने को तैयार हूँ, पर मुझसे कोई काम लेने वाला भी नहीं। लेकिन आज वो रंग डालकर तुमने मुझे उस धिक्कार की याद दिला दी। ईश्वर मुझे ऐसी शक्ति दे कि मैं मन में ही नहीं, कर्म में भी मनहर बनूं। यह कहते हुए श्री विलास ने तस्तरी से गुलाल निकाला और उसे चित्र पर छिड़ककर प्रणाम किया। तो दोस्तों, ये कहानी थी मुंशी प्रेमचंद की, जिसका नाम था आंसुओं की होली। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि ऐसी ही मनोहर कहानियाँ आप लोगों को मिलती रहें। मिलते हैं अगली किसी नई कहानी के साथ।